नमस्कार। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर या गर्भाशय मुख के कैंसर के बारे में, क्योंकि यह दुनिया भर की महिलाओं में होने वाला सबसे ज़्यादा होने वाला दूसरे नंबर का कैंसर। अच्छी बात यह है कि यह कैंसर प्रिवेंटेबल है, यानी समय रहते एक्शन करके हम किसी भी महिला को इससे बचा सकते हैं। जैसे अगर मरीज हमारे पास 30 साल की उम्र में किसी भी सर्विक्स की बीमारी को लेकर आती है और हमने उसकी जांच और इलाज कर दिया, तो अगले 10-15 सालों में उस इन्फेक्शन से कैंसर बनने की संभावना को पूरी तरह से रोका जा सकता है। पूरी दुनिया में गर्भाशय कैंसर से होने वाली मौतों में से 1/4 मौतें भारतीय महिलाओं की हो रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि जागरूकता के साथ में और कुछ उपाय के साथ में हम इसे रोक सकते हैं। एक स्टडी के अनुमान के मुताबिक लगभग भारत में प्रति वर्ष 1,25,000 नए केसेस आते हैं और उनमें से 70,000 महिलाओं की मृत्यु इसलिए हो जाती है क्योंकि पहचान बहुत ही एडवांस्ड या लाइलाज बीमारी की स्टेज पर होती है। इस बीमारी के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जनवरी माह को सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में डेडिकेट किया गया है। WHO ने हमें एक स्पेसिफिक प्लान या गोल दिया है जिसके लिए हमें एक्शन करना है। WHO चाहता है कि वर्ष 2030 तक हम इस बीमारी को प्रिवेंट करें, जिसके लिए 90-70-90 का फॉर्मूला दिया गया है। यानी 90% बच्चियों के अंदर किशोरावस्था से पहले टीकाकरण किया जाए, 70% महिलाओं में 10 साल के अंतर पे जांच की जाए और इनमें से 90% महिलाओं की सर्वाइकल बीमारियों के लिए इलाज हो जाए। इस बीमारी को समझने के लिए हम विस्तार से इसके लक्षण, रोकथाम के उपाय और इलाज के बारे में बात करेंगे। इसके कारणों में सबसे बड़ा कारण जो पहचान किया गया है वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि सर्वाइकल कैंसर के 70% मामलों में जिम्मेदार पाया जाता है। दूसरा कारण असुरक्षित यौन संबंध, छोटी अवस्था में शादी होना, अनहाइजीनिक तरीके से रहना, कुपोषण या एड्स के मरीजों के अंदर भी सर्वाइकल कैंसर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लक्षणों के अंदर जो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग लक्षण है वो है शारीरिक संबंध बनाने के बाद में रक्तस्राव होना या अनियमित या असामान्य रक्तस्राव होना, सफेद या गंदा पदार्थ योनि से स्राव होना या फिर पेडू या कमर में दर्द होना। ऐसे किसी भी लक्षण के दौरान हमें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करवानी चाहिए। रोकथाम के उपाय में सबसे जरूरी स्टेप प्रिवेंशन है। प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए हम लोग किशोर बच्चियों में यानी 15 साल से छोटी बच्चियों के अंदर इसके टीकाकरण की सलाह देते हैं, जिसके लिए अलग अलग कंपनी के टीके अवेलेबल हैं। दूसरा, इस बीमारी के बारे में जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। हमें हमारे घर में, समाज में इसके बारे में बात करनी होगी, क्योंकि महिलाएं अस्पताल आकर भी डर या शर्म के मारे इसका इलाज नहीं करवाना चाहती। तीसरा सबसे ज़रूरी स्टेप कि अगर आप अस्पताल आ गए हैं तो आपकी सर्वाइकल कैंसर की जांच होनी चाहिए, और अगर जांच में किसी भी तरह की बीमारी पाई जाती है सर्विक्स में तो उसका इलाज होना चाहिए। हमारे अस्पताल में सर्वाइकल कैंसर के लिए डेडिकेटेड क्लिनिक प्रतिदिन चलाया जाता है, जिसमें हम नियमित रूप से इस बीमारी के बारे में सलाह देते हैं। जांच जैसे कि पैप स्मीयर टेस्ट, HPV DNA टेस्ट, कोल्पोस्कोपी मशीन द्वारा जांच करना या कैंसर का शक होने पर बायोप्सी करना, ये सब जांचों की सुविधा अवेलेबल है। अगर इन जांचों में हमें कैंसर का शक लगता है या कंफर्म हो जाता है तो एडवांस स्टेज के लिए हमारे अस्पताल में कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जैसी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अंत में मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगी कि सर्वाइकल कैंसर एक प्रिवेंटेबल बीमारी है, यानी इसके बारे में जानकारी होना, समय से इसको प्रिवेंशन करना और समय से इसका जांच या इलाज कराना, ये एक हथियार की तरह इस्तेमाल करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।